नमस्कार दोस्तों, जलवायु पत्रिका में आपका स्वागत है। मनुष्य के जीवन जीने की उत्तर आधुनिक शैली ने उसे एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विनाश की लीला खड़ी है। वह लीला इंतजार कर रही है उन मनुष्यों का जो अपने जीवन को एक बेहतरीन रूप देने की कोशिश कर रहा है। मनुष्यों की जीवन शैली ने निश्चित ही अपने आप को दुनिया के साथ खड़ा किया है, जहां एक स्वस्थ सोच नहीं बल्कि मनुष्य की सोच को जंग लगाने का पूरा खजाना मौजूद है, जहां मनुष्य को अंदर ही अंदर खोखला बनाने की पूरी तैयारी है। यह तैयारी आज से नहीं, कई वर्षों से चली आ रही है। पहले मनुष्य अपने ही हाथों से हानिकारक वस्तुओं का सेवन करता था। आज हजार बहुराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं जो मनुष्यों को जहर बेच रही हैं। इन्हीं में से एक जहर है तंबाकू। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। एक बड़ा मुनाफे का बाजार है भारत। यह मुद्रा देने वाली फसल है। यह आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू आपके लिए कितना हानिकारक है? आइए नज़र डालते हैं। आज इस उत्तर आधुनिक युग में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला इत्यादि का सेवन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले युवा सिगरेट पीना शान समझते हैं, जबकि उन्हें ज्ञात है कि कैंसर जैसे असाध्य रोग का कारण तंबाकू ही है। चाहे उसे किसी भी रूप में लिया जाए, तंबाकू का सेवन हमारे पूरे स्वास्थ्य को बुरी तरह से हानि पहुंचाता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर डालता है और इससे व्यक्ति अल्पायु हो जाता है। धमनी का रोग, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात, दीर्घकालीन फेफड़ों के रोग, अस्थि विरलता, मधुमेह इत्यादि गंभीर व घातक रोगों की संभावना तंबाकू के सेवन से बढ़ जाती है। इसके सेवन से पुरुष और स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। यदि किसी घर में एक व्यक्ति भी धूम्रपान करता है तो वह पूरे घर के सदस्यों को प्रभावित करता है। धूम्रपान से निकलने वाले धुएं से वह सदस्यों को भी फेफड़े के कैंसर, हृदय रोग, अस्थि विरलता इत्यादि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और धूम्रपान से बच्चों में श्वसन तंत्र में संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। सन 1990 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के लगभग 1/3 वयस्क तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य करते थे, जबकि विकसित देशों में जागरूकता के कारण तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या कम हो रही है, परंतु गुटखे के सेवन का शौक प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ज़्यादातर व्यक्तियों में तंबाकू, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन की लत किशोरावस्था में लग जाती है और युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक इससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तंबाकू चाहे कम मात्रा में लें या ज़्यादा मात्रा में लें, इसका सेवन असुरक्षित ही रहता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने वाले मौत की गोद में चले जाते हैं। तंबाकू में हानिकारक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें पाए जाने वाला निकोटीन ही व्यक्तियों में लत का कारण बनता है। तंबाकू का आदी हो जाने पर व्यक्ति इसको त्यागने में असमर्थ हो जाता है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि केवल 2% लोग ही इससे छुटकारा पाते हैं। यदि तंबाकू के सेवन को छोड़ दिया जाए तो 75% रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उन्हें तुरंत छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम पूरे विश्व पर नज़र डालें तो पता चलता है कि सिगरेट और सिगार का सेवन विश्व भर में किया जाता है, जबकि हमारे देश में बीड़ी का प्रयोग व्यापक स्तर पर लोग करते हैं। हमारे देश में बीड़ी का सेवन 6 गुना ज़्यादा किया जाता है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं जो बीड़ी का सेवन करती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि बीड़ी का सेवन करने से भी विभिन्न प्रकार के कैंसर अथवा हृदय रोग का खतरा लगभग सिगरेट की तरह ही होता है। हालांकि बीड़ी में तंबाकू की मात्रा सिगरेट से 1/4 कम होती है, परंतु वे लोग
लापरवाही का परिचय देते हैं जो बीड़ी को सिगरेट से कम आंकते हैं। यह सभी जानते हैं कि तंबाकू का सेवन करने से फेफड़े का कैंसर होता है, परंतु ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि इससे सेवन से शरीर के अंग जैसे ग्रासनली, जीभ, लार ग्रंथि, स्वरयंत्र, होठ, मुंह, गला, मूत्राशय, गुर्दा, बड़ी आंत, गर्भाशय का ग्रीवा इत्यादि अंगों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान और स्तन एवं ग्रीवा गर्भाशय का कैंसर। विकासशील देशों की महिलाओं में पिछले कुछ दशकों से स्तन कैंसर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि इन देशों की महिलाओं में धूम्रपान व शराब के सेवन की लत को भी माना जा रहा है। देश में महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर सामान्य रूप से सामने आया है। नवीन अध्ययनों से यह पता चला है कि इसका संबंध धूम्रपान से है। एक दिन में 40 से ज़्यादा सिगरेट्स का सेवन करने वाली महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से ग्रसित होने का खतरा विशेष रूप से होता है। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने वाली महिलाएं यदि साथ ही साथ सिगरेट का भी सेवन करती हैं तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है। धूम्रपान और मुंह का कैंसर। हमारे देश में मुंह का कैंसर एक सामान्य कैंसर की तरह उभर कर सामने आया है। पुरुषों में लगभग 50% लोग मुंह के कैंसर से ग्रसित होते हैं, जिसका प्रमुख कारण धूम्रपान ही है। हमारे देश में गुटखे के सेवन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वैज्ञानिकों में इस बात की आशंका है कि यदि इसी गति से गुटखे का सेवन होता रहा तो भविष्य में मुंह का कैंसर एक महामारी का रूप ले सकता है। अतः धूम्रपान का सेवन बंद कर देना चाहिए, जिससे मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या कम हो सकती है। धूम्रपान और फेफड़ों का कैंसर। पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर पहले स्थान पर है। हमारे देश में फेफड़ों के कैंसर के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शोधों से यह पता चलता है कि सिगरेट का सेवन करने वाले लगभग 24% पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना है। हमारे देश में फेफड़ों के कैंसर से ग्रसित लगभग 2/3 मरीज धूम्रपान का सेवन करते हुए पाए गए। बीड़ी, सिगरेट, शिगार, हुक्का, पाइप आदि का धुआं बाहर से फेफड़ों के जरिए कोष्ठकों तक जाता है। उसके सभी ऊतकों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू को जर्दा, खैनी, गुटखा इत्यादि के रूप में चूसने से इसमें मौजूद हानिकारक तत्व आंतों से अवशोषित होकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाते हैं। आज के कुछ युवा तो पान, गुटखा अथवा खैनी के रस को अंदर ही निगल जाते हैं, जिससे इसका रस आंतों द्वारा अवशोषित होकर फेफड़ों को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तुरंत नहीं होता। कुछ समय के बाद सीने में दर्द शुरू हो जाता है और धड़कन बढ़ जाती है। अतः इस प्रकार हम देखें तो तंबाकू मनुष्य की जिंदगी के लिए एक ऐसा जहर है जो लोग आसानी से ना छोड़ते हैं और ना इससे होने वाले नुकसान के बारे में सोचते हैं। इसी कारण मनुष्य की औसत आयु कम हो गई है। वृद्धावस्था में प्रकट होने वाले लक्षण जवानी में ही दिखाई देने लगते हैं। तंबाकू के लगातार सेवन करने से फेफड़ों के दीर्घकालीन रोग जैसे दमा और ब्रोंकाइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है और व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तंबाकू के सेवन की शुरुआत करने वालों को लगता है कि इसके सेवन से काम में मन लगेगा और सारी थकान और चिंता, भ्रम जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी, परंतु वे नहीं जानते हैं कि वे विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन निरंतर करते हैं उनमें गैस की शिकायत आम हो जाती है और उन्हें लगता है कि बिना तंबाकू के वे दैनिक क्रिया भी नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग यह काम करते हैं कि दैनिक क्रिया के पहले सिगरेट या गुटखा जरूर लेते हैं। हमें उन लोगों का ध्यान इस तरफ मोड़ना है कि वे धूम्रपान को छोड़कर उन चीज़ों का सेवन करें जो उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाए। प्रकृति आप सबको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देती है।
आप पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में सबसे योग्य और बुद्धिमान प्राणी हैं। ध्यान रखिए, तंबाकू के सेवन से केवल आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वातावरण और पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तंबाकू के सेवन से आप अपने आसपास के लोगों को भी हानि पहुंचा रहे हैं।